जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारे चैप्टर हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। वो क्लासेस अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। सारे क्लासेस डे 1 से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। इसके सारे प्रश्न बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन अप्रोच के साथ करने वाले हैं। तो एवरेज का हर एक क्लास जो भी होने वाला है वो हर एक क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है ना। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बेहतरीन तरीका आपको बताया जाएगा हर एक प्रश्न के लिए। पहले हम लोग एवरेज का बेसिक मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं कोई, है ना। 4 दोस्तों के पास कुछ रुपए हैं। मान लीजिए कि पहले दोस्त के पास यहाँ पर 50 रुपये है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा इस चीज़ को, एवरेज का मतलब बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दोस्त के पास 50 रुपये है, दूसरे के पास यहाँ पर समथिंग 20 रुपये है, तीसरे के पास 70 रुपये है और चौथे के पास यहाँ पर 30 रुपये है ना। ये इतने रुपये हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनसे चारों से रुपये लेकर और इनको बराबर बराबर बांटना चाहें तो कितना कितना मिलेगा इनको। भाई अगर चारों से रुपये लेंगे तो कितना होगा, देखिए 70 और 30 ये हो जाएगा आपका 100, 100 और 20 120, 120 और 50 170 हो गया। टोटल यहाँ पर चारों के पास 170 रुपये है। अब इस 170 रुपये को चारों में बराबर बराबर बांटना है तो कितने कितने रुपये मिलेंगे। अगर हम लोग बांटें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, काट दीजिए ना। 4 चौके 16 है ना, 4 चौक 16, फिर यहाँ पे बचा आपका 1, तो 4 दूना 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बचेगा, तो 4 पंचे यहाँ पर 20 हो जाएगा। मतलब 42.5, 42.5 रुपये। एक दोस्त को 42.5 रुपये मिला, यानी 42.5 रुपये सभी को मिलेगा। यही आपका एवरेज होता है दोस्तों। एवरेज का मतलब जितनी वैल्यू सबके पास हो, सब में बराबर बराबर बंटने के बाद जो आता है वो हमारा एवरेज होता है, ठीक है। अब इस सवाल को अगर आप लोग देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए हमारा सिंपल सा ये फंडा हुआ कि भाई सबको जोड़िए है ना, सम करिए और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या कर दीजिए, जितने ये नंबर में हैं। 4 थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर सम डिवाइड बाई नंबर होता है ना, नंबर ऑफ डाटा जितने हैं, तो ये एवरेज निकल कर आ जाता है। अब ये तो समझ गए हैं कि जो बराबर बराबर सबके पास होगा वही एवरेज होगा, है ना। और वैसे भी फॉर्मूला भी समझ गए कि सम यानी कि टोटल डिवाइड बाय नंबर होता है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप इसके डाटा को देखिए, आपको इसमें जोड़कर सभी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डाटा को देखेंगे तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 6 महीनों में निर्मित पेंचों की औसत निकालिए। यहाँ पर जनवरी महीने में जो स्क्रू बन रहे हैं वो 200 हैं, 200 स्क्रू बन रहे हैं। फरवरी में 300 बन रहे हैं, मार्च में 250, अप्रैल मई जून सभी में 250 इसमें भी 250, इसमें भी 250, इसमें भी 250, इसमें भी 250, ठीक है। यहाँ पर तो बराबर बराबर है। अब इन दोनों में देखिए, एक में यहाँ पर कितना 200 बन रहा है और एक में यहाँ पर 300 बन रहा है। एक काम करते हैं ना, इसमें से 50 निकाल कर इस दोस्त को दे देते हैं, तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 250, है ना, और इसके पास भी आपका 250 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो सभी के पास यहाँ पर 250 हैं। तो जो सभी के पास होता है वही तो एवरेज होता है ना। जो सभी के पास जितना जितना वैल्यू होता है इक्वल अमाउंट, वही तो आपका एवरेज होता है। तो एवरेज तो आपका आ गया, क्योंकि सभी के पास 250 हैं। सीधे सीधे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जोड़ने घटाने को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जोड़ते भी सभी को जोड़कर डिवाइड बाई 6 करते, क्योंकि नंबर में 6 हैं, तब भी आपका 250 ही आता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं, कैसे करना है शॉर्ट अप्रोच से। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल के करने के 2 तरीके हम आपको बताएंगे। डाटा यहाँ पर सिंपल है तो डायरेक्टली आप लोग जोड़ के और 4 से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भी आपका औसत आ जाएगा, है ना। बोला है औसत बिक्री प्रति तिमाही यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तिमाही का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में 200 और सेकंड क्वार्टर में इतना, थर्ड क्वार्टर में इतना और फोर्थ क्वार्टर में इतना। मतलब 1 साल का पूरा दिया है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, चारों मिलाकर यहाँ पर टोटल 12 महीना, है ना। तो यहाँ पर एवरेज निकालना है आपको। एवरेज निकालने का क्या फंडा होता है, सभी जोड़ के
जितने वे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 है ना, और यहाँ पर 5 3 8 और 1 900, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 900। तो 900 और 300 हो गया आपका टोटल यहाँ पर 1200 है ना। तो 1200 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 तिमाही है यहाँ पर। तो 4 से डिवाइड करते ही आपका आंसर कितना आ गया, 300। तो 300 इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एवरेज कितना आ गया, 300 के बराबर आ गया। अब मान लीजिए कि ये जो डाटा है ये सिंपल ना दिया रहता, मतलब कुछ अड़बड़ तरीके से दिया रहता है, जैसे 227 दे दिया है ना, 115 दे दिया, 349 दे दिया, इस तरीके से दिया रहता। तो जब डाटा ऐसे दिया रहे तो क्या करना है आपको, इसी डाटा को लेकर हम एक और मेथड आपको बताने वाले हैं, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होते हैं, डेविएशन मेथड है ना। तो 200, 100 हर एक तरीका सीखना ज़रूरी है, जो जहाँ पे प्रयोग हो सकेगा उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और यहाँ पर 550 है, इन सभी का हमको एवरेज निकालना है। तो अपने से कुछ एक एवरेज मान लीजिए, चाहे इन्हीं में से मान लीजिए, चाहे अपने से कोई एक रैंडम नंबर मान लीजिए। हाँ, ये है कि इनके बीच में ही कहीं पर रहना चाहिए वो, है ना, इनके बीच में ही कहीं पर रहना चाहिए वो वैल्यू। तो अपने से एक एवरेज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एवरेज यहाँ पर 350 है। कितना है यहाँ पर, 350, ये वाला नंबर हमारा एवरेज है। अब आपको देखना है कि कितना डेविएट कर रहा है हमारा वैल्यू, है ना। 350 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 150 कम है। ये कितना कम है, 150 कम है ना, 350 और ये 350 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 250 कम है। ये कितना कम है, 250 कम है ना। फिर 350 से ये कितना कम या ज़्यादा है, तो ये 0 कम या ज़्यादा है। 350 से ये कितना ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा है ना, तो 200 ज़्यादा है आपका। कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 200 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन देख लेना है कि कितने की डेविएशन हुई, है ना। यहाँ पर +200 है, यहाँ -250, यहाँ -150। तो माइनस साइन के साथ ही आपको जोड़ना घटाना है। ये जो नीचे दिए गए हैं वैल्यू ना, इनको जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, देखिएगा, -150 और -250 कितना हुआ, माइनस का 400 हो गया। -400 में +200 करेंगे तो माइनस का 200 आएगा। कितना आएगा, -200 आएगा। ये जो है दोस्तों, ये ओवरऑल डेविएशन है, यानी सभी संख्याओं का टोटल डेविएशन है। तो आपके पास यहाँ पर 4 संख्याएं हैं ना, तो एक संख्या में यानी एवरेज में कितने की डेविएशन आएगी, 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। तो एक में कितने का डेविएशन होगा, -50 का डेविएशन हो जाएगा। बस इस -50 को यहाँ पे उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। भाई हमने माना था 350, जबकि हमने देखा कि एवरेज में कितने की डेविएशन आ रही है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 50 यहाँ पे कमी करना पड़ेगा, है ना। तो 350 में 50 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 300 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों मेथड आप लोग सीख गए होंगे, जिसका जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को। ये रहा बढ़िया सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी एक टूर्नामेंट में खेले और 6 मैचों में किए गए लक्ष्य यहाँ पर निम्नलिखित हैं। गोल बाई टीम ए, गोल बाई टीम बी, ये आपको दिए गए हैं। आपको पूछा क्या गया है, औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या भ्रम पैदा कर सकते हैं। टीम ए और टीम बी का औसत अंक बराबर है। यहाँ पर टीम ए का औसत अंक टीम बी की तुलना में अधिक है। टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। और क्या बोला है, टीम बी का औसत अंक जो है टीम ए की तुलना में अधिक है। ठीक ना। तो ये 4 आपके ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। आप ऑब्जर्वेशन को देखकर यहाँ पे बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा, है ना। आप चाहें तो वीडियो रोककर एक बार इसको लगा सकते हैं, ट्राई करिए, ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले टीम ए का देखिए एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, टीम ए के अगर गोल्स को हम लोग जोड़ें तो कितना होगा, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 2 12। मतलब टीम ए का जो टोटल यहाँ पर अंक हुआ वो कितना हुआ, 12 अंक हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए टीम बी का कितना टोटल हुआ, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 1 12। यहाँ पर भी 12 हो गया। अब टोटल सभी ने दोनों मैच कितने खेले हैं, यहाँ पर इसने भी 6 मैच, इसने भी 6 मैच। तो एवरेज यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, तो एवरेज तो बराबर हो गया। यानी टीम ए और टीम बी का औसत अंक कितना होगा, बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों समझ में आ गया ना, सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए देखिए, ये रहा 2022 का सवाल। अब इसको करने का बेसिक मेथड हम आपको नहीं बताने वाले हैं,
ट्रिक वाला मेथड बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है पॉइंट और इस पॉइंट की वजह से आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। आप बेसिक तरीका लगाएंगे भाई, आपको क्या दिया गया है यहाँ पर इन तीन संख्याओं का औसत, मतलब इसका, इसका और इसका, तीन संख्याओं का औसत यहाँ पे 23 के बराबर दिया गया है। एन का मान हमको निकालना है, तो पहले बेसिक मेथड बता देते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। पहले बेसिक देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, अगर तीनों का औसत निकाला जाए तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 29.75 और यहाँ पे 18.25 और n तीनों को जोड़िए, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 25 आपका 100 हो गया, 100 मतलब 1 बन गया, है ना। 29 और 18 1 बन गया तो ये 30 हो गया, 30 में 18 जोड़िए, 30 में 18 जोड़िए तो 48 आ गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 48 और प्लस यहाँ पे एक संख्या और है ना n, तो ये हो गया आपका n। डिवाइड में आपके पास कितना होगा, यहाँ पे डिवाइड में आपके पास 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीन संख्या हैं। और एवरेज, यही तो एवरेज है, एवरेज आया किसके बराबर है, तो यहाँ पे 23 के बराबर आया है ना। तो 23 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 23 यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 9, इसमें से घटा देंगे 48 को, घटा दीजिए तो 21 आ जाएगा, ये n की वैल्यू कितनी होगी 21 हो जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक वाला तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि पहली संख्या हमारी कितनी है 29.75 और दूसरा है यहाँ पे 18.25, है ना, 18.25। ये डाटा सिंपल था इसलिए इतना सिंपली आ गया आपका, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे n है और इन सभी का एवरेज आपको कितना दे रखा है 23 के बराबर। अब इनका डेविएशन देखिए आप लोग, है ना, डेविएशन आपको कैसे देखना है, 23 से देखिए ये कितना ज़्यादा है, तो 23 6 29 यानी कि 6.75 ज़्यादा है ना, 6.75 ये प्लस में चल रहा है। 23 से ये कितना कम है, तो 23 यहाँ पे 23 में से इसको घटाएंगे अगर हम लोग, तो 23 में से, अब बहुत लोग घटाने में भी गलती करेंगे भाई, 23 में से 18.25 को घटाना है, तो गड़बड़ नहीं करिएगा, है ना, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे 0 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 75 बनेगा यानी 75 होगा, और इधर ये हो जाएगा 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 यानी 4.75 होगा। अब चूंकि ये कम है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, है ना, कम है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिएगा, ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन आया कितने का, तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि प्लस का 6.75 है, यहाँ माइनस का 4.75 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब दोनों को जोड़ना है एक्चुअली, है ना, तो एक में प्लस लगाया एक में माइनस लगाया तो घट जाएगा, तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना आया, प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। ये प्लस का 2 अभी एक्स्ट्रा चल रहा है, ओवरऑल सभी के पास यहाँ पर 23 होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो ये बताइए कि इसके पास भी अगर 23 होता तो काम चल जाता, और इन दोनों के पास मिलाकर भी अगर 23 होता तो भी काम चल जाता, है ना, तीनों के पास 23 हो जाता तो एवरेज 23 आ जाता। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 2 अभी एक्स्ट्रा में चल रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इसमें से 2 कम करना पड़ेगा। भाई अभी ये 23 होता तो ठीक था, अगर ये दोनों भी 23 होते तो 23 तीनों 23 हो जाते तो एवरेज 23 आ जाता। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर देखा गया तो डेविएशन प्लस का 2 आ रहा है, यानी 2 अभी ज़्यादा चल रहा है ना। 2 जब ज़्यादा चल रहा है तो यहाँ पर तीसरे वाले में तो 2 कम करना पड़ेगा ना, तो 23 में 2 कम कर दीजिए, 2 इसमें कम कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 21, यानी तीसरी संख्या हमारी यहाँ पर 21 होगी, तब जाके आएगा 23 एवरेज। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। तो आगे चलिए बढ़िए अगले सवाल पर। हाँ, एक चीज़ छोटा समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पे प्लस में आएगा तो आपको तीसरा संख्या जो पूछा गया है उसका सीधे एवरेज में हम लोग घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। अपोजिट काम करना है, प्लस तो आएगा तो माइनस कर देना है, प्लस माइनस के यहाँ पर आता तो जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, उल्टा काम कर देना है और कुछ नहीं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, ये भी अब सिंपल सा ही सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का औसत x y है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। ये बताइए, एक संख्या यहाँ पर x है, दूसरी संख्या हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर b है ना, दूसरी संख्या b है। इनका औसत कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, जितने ये हैं ये औसत आया है, और यही औसत है किसके बराबर, x y के बराबर है। ठीक है, पूछा क्या गया है दूसरी संख्या, तो इसको उधर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2xy और प्लस x उधर चल जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी b 2xy - x होगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम छोटा सा सवाल, सिंपल सा सवाल। आगे बढ़िए,
चलिए अब इसको देखिएगा, यहाँ पर इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं और ट्रिक जो हम बताए हैं उससे भी लगा सकते हैं। 4 संख्याएं हैं आपके पास, है ना, 4 संख्याएं यहाँ पर A, B, C और D, A, B, C, D इस तरीके से हैं। अब कह रहा है उनका औसत जो है 16 है, सभी का औसत, चारों का औसत यहाँ पर 16 है, ओवरऑल यहाँ पर 16 के बराबर है। ठीक है, पहले दो का औसत A और B का औसत कितना है, इन दोनों का औसत यहाँ पे, दोनों का औसत यहाँ पर कितना है 9.5 के बराबर, है ना। 9.5 के बराबर है जब, तो दोनों संख्याएं होंगी कितनी कितनी ये बता लीजिए पहले, है ना। तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर, दोनों संख्याएं यहाँ पर 9.5 की हो जाएंगी, है ना। तो इनका जो इन दोनों का एवरेज है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 9.5 के बराबर है। हमको इन दोनों का एवरेज चाहिए कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए डेविएशन मेथड। 16 से ये कितना कम है, तो आप देखेंगे कि अगर 16 में से हम लोग 9 पहले घटा दें तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और उसमें 0.5 और घटाना है, तो 7 में 0.5 घटाएंगे तो 6.5 बचेगा, यानी कि 16 से ये कितना कम है, 6.5 कम है ना। 16 से 9.5 कितना कम है, 6.5 कम है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का जो एवरेज है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये दोनों संख्याएं कितनी कितनी होंगी, ये कैसे निकलेगा। 16 होता तो ठीक था, 16 होता तो ठीक था, एवरेज था 16 होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर -6.5 यानी 6.5 की कमी हो रही है इस वाले में, तो इसमें उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, तब तो हमारा सब कुछ लेवल में आएगा, है ना, बराबर होगा। तो इसमें 6.5 ज़्यादा कर दीजिए, है ना, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यानी कि 6.5 इसमें ज़्यादा कर देंगे। तो 6.5 ज़्यादा करेंगे तो इन दोनों का औसत कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। कैसा लगा ये मेथड, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। चाहे तो आप वही बेसिक मेथड लगा सकते हैं, घिसा पिटा मेथड, सबको जोड़िए फिर ये करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो समय आपका ज़्यादा लगता है ना। ये तरीका सीख लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये रहा अगला सवाल, इसको भी हम लोग उसी मेथड से करने वाले हैं। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए, मतलब 4 परीक्षाओं में हर एक परीक्षा में 80 नंबर चाहिए होगा। पहले 3 परीक्षाओं में, पहले परीक्षा में उसने 81 अंक पाया, है ना, 80 से 1 ज़्यादा, फिर दूसरे में यहाँ पर 77 ही, 80 से 3 कम रह गई, है ना। फिर यहाँ पर तीसरे परीक्षा में यहाँ पर 73 नंबर ही पा पाई, ठीक है। लेकिन चारों में उसको औसतन चाहिए था कितना, यहाँ पर 80 नंबर, है ना, तो औसत यहाँ पर 80 है। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, है ना, डेविएशन निकालिए। तो यहाँ पर चौथे में मान लीजिए कि x अंक प्राप्त कर रही है, यही x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए 80 से ये कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है ना, प्लस का 1 है। 80 से ये कम है ना, कितना कम है, 3 कम है। 80 से ये कितना कम है, तो 7 कम है। तो ओवरऑल डेविएशन कितने का हो गया, देख लीजिए यहाँ पे +1 और -3, माइनस का 2 आएगा, -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इनमें -9 हो रहा है, मतलब 9 कमी हो रहा है, तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा, यानी एवरेज से 9 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80, और चूंकि इनमें -9 हो रहा है, 9 कमी हो रहा है, तो इसमें 9 ज़्यादा करना पड़ेगा, तब सारी की सारी चीज़ें लेवल पे आएंगी। 89 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, है ना। कितना सिंपल मेथड है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना उनसे दूर, ये आसान सा मेथड। आगे चलिए, ये रहा अगला सवाल। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किरानों के सामान पर 46 रुपये, 56 रुपये, 48 रुपये, 38 रुपये और 6000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 45 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। तो 6 महीने में यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा भाई, टोटल 6 महीने में औसतन उसको यहाँ पर 45 रुपये खर्च करना है। उसने पहले महीने में खर्च किया 46 रुपये, वही चीज़ है ना, 46 रुपये। अब सभी में 100 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 100 को हम लोग हटा सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। पहले महीने 46 रुपये खर्च किया, दूसरे महीने यहाँ पर 56 रुपये, तीसरे महीने यहाँ पर 48 रुपये, और चौथे महीने यहाँ पर 38 रुपये, और 5वें महीने यहाँ पर 60 रुपये, है ना। कह रहा है छठे महीने में कितना खर्च करे कि उसका जो एवरेज है 4500, मतलब कि 45 के बराबर आ जाए। 45 रुपये उसको अपना एवरेज करना है,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए ये निकालना है हमको, है ना। सिंपल सा बन जाएगा, देख लीजिए डेविएशन निकाले। 45 से ये एक ज़्यादा है तो +1, 45 से ये कितना ज़्यादा है तो 45 10 55, 11 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। 45 से ये कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। अब 45 से ये कम है तो 45 से कितना कम है, 7 कम है ना। अच्छा ये ज़्यादा है ना, ये 7 कम है तो -7। 45 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। अब ओवरऑल डेविएशन देख लीजिए कितने का हो रहा है ना। देखिएगा अगर हम लोग इसको देखें तो 15 + 15 -7, तो 15 - 7 8 हो गया, बाकी सब प्लस में। तो 8 3 11, 11 11 22, 22 1 23। तो यहाँ पर 23 आपका ज़्यादा हो रहा है, 23 रुपये इधर ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना। सभी महीनों का अगर औसतन देखा जाए तो 23 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब इस महीने में आपको 23 रुपये कम खर्च करना पड़ेगा। तो 45 खर्च होता अगर इन सब का 45 आ जाता तो, लेकिन इधर 23 रुपये औसतन खर्च ज़्यादा हो रहा है तो इसमें 23 रुपये कम खर्च करना पड़ेगा, यानी 23 इसमें माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस का 23 है तो सीधे सीधे -23 कर दीजिए। कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। मतलब छठे महीने में उसको 22 रुपये खर्च करना चाहिए, तब जाके उसका एवरेज 6 महीने का 4500 बन पाएगा। बहुत बढ़िया मेथड है, इस मेथड को सीख लीजिए, है ना, काम आएगा आपके। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों सेम उसी टाइप का सवाल है ये। एक किराना दुकानदार की लगातार 5 महीने में यहाँ पर खर्च जो है इतना हो रहा है। अच्छा बिक्री, छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए कि औसतन उसको 6500 रुपये हर महीने बिक्री मिले, है ना। देखिए तो सबसे पहले वही मेथड हमको लगाना है। यहाँ पर पहले महीने 6435 है ना, 6435 रुपये पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 69 27 है ना दूसरे महीने। तीसरे महीने यहाँ पर 68 55। चौथे महीने यहाँ पर, चौथा महीना यहाँ पे लिख देते हैं 7230 है ना। और पाँचवें महीने यहाँ पर 6562 है ना, 6562। औसतन उसको करना कितना है, 6500 रुपये है ना, औसत 6500 रुपये। देखिए 6500 से ये कम है, 6500 से कितना कम है भाई, ये इधर है 6500, इधर 6435। तो 435 और 500 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 में से 35 घटा दीजिए, 100 में से 35 घटाएंगे 65 आ जाएगा। मतलब 65 यहाँ पर कमी है, ठीक है। अब ये तो ज़्यादा है ना, तो 6500 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 500 है, ये 927 है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर 427 ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए ये भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 355 ज़्यादा है, ये हो गया 355 यहाँ पर ज़्यादा। ये भी ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर 500 इसमें और जोड़ेंगे तो 7000 पे पहुँच जाएंगे, और 230 और, मतलब 5 2 7 730, ये 730 ज़्यादा है ना। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है तो भाई ये 65 और ये 6562 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 62 ज़्यादा है। अब ओवरऑल यहाँ पर आप निकाल लीजिए डेविएशन। यहाँ पे +62 है, यहाँ पे -65 है, तो +62 -65 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आया, -3। अब इस -3 को इसके साथ ले लीजिए, तो -3 इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 424 बन जाएगा प्लस का, है ना। अब सीधे सीधे सभी को जोड़ दीजिए, ये क्योंकि इन तीनों का हिसाब हो चुका है अब आपका, है ना। तो जोड़िए अब तीनों को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 5 9, क्योंकि यहाँ 0 है, तो 4 5 ये हो गया 9, फिर 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 का हो गया 0, 1 बच गया, 1 हो गया है ना। तो 4 1 5, 5 3 8, 8 7 15, यहाँ पर 1500, मतलब प्लस में जा रहा है। इधर 5 महीनों में इतना प्लस में जा रहा है, तो अगले महीने में छठे महीने में इतना कम खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6500 में एवरेज में से यहाँ पर 1509 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 64। तो 64 में से 15 गया भाई। 65 में अगर 15 घटाते, तो 65 में अगर हम लोग 15 घटाते तो कितना आ जाता, 65 में 15 घटाएंगे 40 आ जाएगा। या फिर ऐसा करिए ना कि 64 में से 14 घटा दीजिए, तो 64 में 14 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, है ना। और एक और घटा दीजिए तो 39 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका कितना हो गया, कितना, इतना ही आना आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 39 कहाँ, 49 ना आएगा, 65 में 15 घटाएंगे तो 50 ना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49, मतलब इतना रुपए होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा।
सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, और ये मेथड भी आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, एक सवाल और करिए, इसको देखिएगा, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला सवाल है, लपेटू सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है या पर्याप्त है। ठीक ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 हैं। एक्स के अंक क्या हैं? पहला स्टेटमेंट दिया है वाई और जेड मिलाकर वाई और जेड मिलकर 50 अंक प्राप्त करते हैं। एक्स और जेड मिलकर यहाँ पे 60 अंक प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको देखिए 3 का यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पे 180 के बराबर है ना। तीनों का औसत अंक यहाँ पे क्या दिया है, तीनों का औसत अंक मतलब x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपका दिया है यहाँ पे 180 के बराबर है ना, 180 के बराबर। हमको x का नंबर निकालना है, तो x का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आपको आ जाएगा 18 × 54 यानी 540 के बराबर, है ना। अगर हमको y और z मिल जाए तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब y और z का यहाँ पर मिलकर y और z मिलकर 50 नंबर प्राप्त करते हैं, यानी y प्लस जेड आपका यहाँ पे 50 के बराबर है ना। तो y और z यहाँ पे क्या बोला 50 नंबर प्राप्त करते हैं, तो ये आपका 50 नंबर हो गया है ना। तो यहाँ पर x प्लस 50 आपका 540 के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 490 के बराबर, है ना, 490 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट काफ़ी है। x की वैल्यू, x का अंक निकालने के लिए हमारा पहला ही स्टेटमेंट काफ़ी है, हमको दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी और दूसरे स्टेटमेंट से हम निकाल भी नहीं सकते, है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा काफ़ी है, दूसरे की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पहला स्टेटमेंट अकेला पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दूसरे से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। दूसरे वाले से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया है। तो जब x प्लस जेड की वैल्यू 60 दिया है तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, यहाँ से दूसरे स्टेटमेंट से y निकाल सकते हैं, x नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ पहले वाले से हम लोग x निकाल सकते हैं और पहला वाला स्टेटमेंट भी हमारे लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 सवाल इस वीडियो में हमने किए हैं। ये वीडियो कैसा लगा, पहला क्लास था एवरेज का ये, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।